नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं प्रशंसा। मध्य प्रदेश सरकार ने दिवाली के पहले पेंशनर्स को उपहार दिया है। मंगलवार को कैबिनेट में हुए फैसले के एक दिन बाद ही सरकार ने पेंशनर्स को महंगाई राहत की दरों में 1 सितंबर से वृद्धि करने का आदेश जारी कर दिया है। इस बड़ी राहत दर से हुए लाभ का भुगतान अक्टूबर 2025 की पेंशन में किया जाएगा। वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक 6वें वेतनमान में पेंशन प्राप्त करने वालों को महंगाई राहत की दर 246% से बढ़ाकर 252% कर दी गई है, जबकि 7वें वेतनमान के पेंशनर्स को ये राहत 53% से बढ़ाकर 55% कर दी गई है। यानी दोनों वेतनमानों के तहत पेंशन पाने वालों को अब और अधिक राहत मिलेगी। विशेष रूप से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले पेंशनर्स को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी संशोधित महंगाई राहत देय होगी। सरकार के इस निर्णय के अंतर्गत अर्धी वार्षिकी, इसके साथ ही सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन के सभी श्रेणियों के पेंशनर्स को ये राहत प्राप्त होगी। इसके अलावा अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहे पेंशनर्स और परिवार पेंशन लेने वालों को भी महंगाई राहत का लाभ मिलेगा, बशर्ते वे शासन के नियम अनुसार पात्र हों। वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सारांशीकृत पेंशन लेने वाले पेंशनर्स को राहत उनकी मूल पेंशन पर ही दी जाएगी। साथ ही वे पेंशनर्स जिन्होंने उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, मंडलों या फिर निगमों में सेवा देने के बाद वित्त विभाग के नियमों के तहत एकमुश्त राशि प्राप्त की थी, वे इस संशोधित महंगाई राहत के पात्र होंगे। राज्य शासन ने समस्त पेंशन वितरण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 के प्रावधानों के अनुरूप समय पर और सही भुगतान सुनिश्चित करें। साथ ही पेंशन निदेशक को बैंक शाखाओं में नमूना जांच करने और किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर उसका समाधान आगामी माह के भुगतान में करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले से राज्य के पेंशनर्स को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि ये फैसला पेंशन भोगियों के प्रति शासन की संवेदनशीलता को भी दिखाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य के शासकीय पेंशनर, परिवार पेंशनर्स को दे महंगाई राहत की दर में वृद्धि किए जाने का फैसला लिया है। तो बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन पहले प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पेंशनरों को पेंशन में वृद्धि की जाए, तो इस बार हमने 5वें और 6ठे और 7वें है ना, 6ठे और 7वें वेतन आयोग में इनकी पेंशन बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसमें सरकार को लगभग 170 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान करना है। और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ कर्मचारी नेता अशोक पांडे जी जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। इसके साथ ही हमारे साथ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांत अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना जी जुड़ गए हैं। आमोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार आलोक इंदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल आमोद जी आपसे रहेगा, क्योंकि जो पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन है लगातार मांग कर रहा था कि बढ़ोतरी की जाए डीआर में। अब 2% की बढ़ोतरी की गई है, सरकार की तरफ से बड़ा फैसला है पेंशनर्स के लिए। कितना संतुष्ट है सरकार के इस फैसले से? देखिए, 2% महंगाई राहत के लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, किंतु जो हमारा कई माह का एरियस नहीं दिया जा रहा, उससे हम पेंशनर सभी परेशान हैं। मध्य प्रदेश में पेंशनर्स को कोई भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है जो निःशुल्क होना चाहिए या कैशलेस होना चाहिए। हमारी पेंशन का आधे से अधिक भाग हमारे उपचार में, परिवार के उपचार में खर्च हो जाता है, और इस तरह हमें महंगाई राहत का समय से भुगतान नहीं होना। चलिए ठीक है सर, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही, एक बार फिर से ऑडियो प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद आपसे रिएक्शन लूंगी। अशोक जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि कर्मचारियों के हित में भी लगातार सरकार फैसले लेती आई है। मांग की जा रही थी कर्मचारियों की तरफ से भी डीए को लेकर, अभी डीआर में बढ़ोतरी की गई है। आप क्या कहेंगे सरकार के इस फैसले को लेकर? मैं सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। प्रदेश के पेंशनरों को महंगाई राहत देना बहुत जरूरी था, क्योंकि बुढ़ापे में उनका सहारा भत्ता और राहत ही है। सरकार ने समय पर महंगाई राहत में 6वें वेतनमान वालों को 6% और 7वें वेतनमान वालों को 2% महंगाई राहत की वृद्धि कर एक सराहनीय निर्णय लिया है पेंशनरों के हित में। 4.5 लाख पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश में पेंशनरों के साथ साथ यदि सरकार
प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को अभी जो मतलब ड्यू है 3% महंगाई भत्ता केंद्र के बराबर, यदि वो भी दे देती तो सभी की दीपावली अच्छी मन जाती। मैं एक बात जरूर आपके चैनल के माध्यम से सरकार को संदेश देना चाहता हूं कि प्रदेश के पेंशनरों का जो राहत राशि का बकाया है लंबित है। लंबे समय से हमारे साथी आमोद सक्सेना जी, कैलाशिया जी लोग आंदोलन करके सरकार को ज्ञापन देके बार बार मांग कर रहे हैं, लेकिन उसका भुगतान सरकार ने नहीं किया। सरकार यदि महंगाई राहत वृद्धि के साथ साथ भी उस जो बकाया है उनका उसका भुगतान भी कर देती तो 4.5 लाख पेंशनर परिवार में आज दीपावली का दीपक जगमग हो जाता। वहीं कर्मचारी भी मांग कर रहे हैं, कर्मचारियों को भी 3% डीए नहीं मिला है, स्थायी कर्मियों को भी नहीं मिला है, दैनिक वेतन भोगी तो वेतन से वंचित है, संविदा कर्मचारी श्रमिक 2-3 माह के वेतन से वंचित है, उनकी दीपावली अभी अधूरी है। सरकार ने पेंशनरों की दीपावली मनाने का यदि निर्णय लिया है तो सरकार को प्रदेश के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते का लाभ देकर, स्थायी कर्मियों को महंगाई भत्ते का लाभ देकर, दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी, सुरक्षा श्रमिक उनको समय पर दीपावली से पहले वेतन भुगतान का निर्णय लेकर सरकार के निर्णय से सभी के घरों में दीपावली का दीपक जगमगा जाए, ऐसा निर्णय सरकार को, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को तत्काल करना चाहिए। और ये प्रदेश के कर्मचारी संवर्ग की बहुत बड़ी मांग है। पहले सरकार में निर्णय होता था कि यदि 15 तारीख के बाद कोई त्योहार और दीपावली जैसे राष्ट्रीय त्योहार पड़ता था तो उससे पूर्व वेतन भुगतान की व्यवस्था सरकार करती थी, लेकिन इस बार तो सरकार के वित्त विभाग ने कोई ऐसा पहल नहीं करी, कोई ऐसी तैयारी नहीं करी कि दीपावली से पहले किसी न किसी मद से कर्मचारियों को, दैनिक वेतन भोगियों को, संविदा कर्मियों को, श्रमिकों को दीपावली से पहले वेतन भुगतान हो जाए ताकि सबकी दीपावली मन जाए। ये जरूर एक कमी रह गई है, लेकिन सरकार ने पेंशनरों को महंगाई राहत का लाभ दिया है। सरकार का बहुत बड़ा निर्णय है, इससे 4.5 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा। सरकार अगला कदम उठाकर उनका जो बकाया है डीए का एरियर उसका भुगतान कर दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और पेंशनरों को राहत मिल जाएगी। आमोद भाई के एक मांग का मैं समर्थन करता हूं कि चिकित्सा सुविधा, आज पेंशनरों को चिकित्सा सुविधा का लाभ यदि सरकार नहीं देगी तो उनको चिकित्सा उनके अधिकार कौन देगा। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि देश में हमने आयुष्मान योजना लागू करके देश के जन जन को चिकित्सा सुविधा दी है। ठीक है सर, ठीक बात आप कह रहे हैं। आमोद जी, कितना संतुष्ट है आप सरकार के इस फैसले से? लगातार मांग की जा रही थी कि वृद्धि हो, 2% की बढ़ोतरी की गई है डीआर में, लेकिन एरियर को लेकर जो कहा जा रहा है कि एरियर राशि को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया, इससे थोड़ा असंतुष्टि है या फिर आपको लगता है कि सरकार ने ठीक फैसला लिया है, पूरे तरीके से संतुष्ट हैं आप? इस समय सरकार के जो फैसले आ रहे हैं वो लगभग 7वें पे कमीशन से मैं आपको बता पाऊंगा, जो मैंने कैलकुलेशन किया है 7वें पे कमीशन से और अभी तक जो अभी कल 2% हुआ, हमारा 71 मंथ 71 माह का एरियस सरकार हजम कर चुकी है। महंगाई राहत या महंगाई भत्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित होता है। उसका प्रतिवर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई समय केंद्रीय शासन ने नियत किया है और हमें उसमें कटौती की जाती है। 8-8 महीने 6-6 महीने बाद हमें उसका एक्चुअल क्या है, महंगाई तो सब पे बराबर सब एक ही समय से लागू होती है, किंतु क्या पेंशनर पे 8 महीने बाद महंगाई लागू हुई है, इसका निर्धारण करने वाली सरकार में बैठे अधिकारी कौन होते हैं? वो अधिकारी जो अपना महंगाई भत्ता केंद्रीय तिथि से स्वयं स्वीकृत करते हैं और पेंशनर की अवधि में कटौती करते हैं। ये हमारे साथ सरासर अन्याय है। हमें केंद्रीय तिथि से या तो बंद कर दीजिए महंगाई भत्ता, महंगाई राहत देना, भारत सरकार को बोले, या फिर देना है तो हमें समानता का अधिकार दें, भेदभाव नहीं करें। ठीक है,
आलोक सर, आप क्या कहेंगे? जो सरकार ये बात कह रही है कि दिवाली का उपहार दिया है हमने डीआर में 2% की बढ़ोतरी करके, लेकिन लग नहीं रहा कि पेंशनर्स इससे खुश नजर आ रहे हैं। एक जो एरियर की बात भी कही जा रही है कि जो एरियर राशि को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया, इससे भारी नुकसान है पेंशनर्स को। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की इस पहल का मैं तो स्वागत करता हूं कि कम से कम उन्होंने पेंशनर्स के लिए सोचा। तो बेशक राशि 2% दी है और दी है, लेकिन इसके साथ जो विसंगतियां हैं उन्हें भी दूर करना बहुत आवश्यक है। जैसे कि अपने पेंशन एसोसिएशन के जो सक्सेना साहब हैं वो बता रहे थे कि 71 महीने का एरियर बकाया है, तो उसका भुगतान होना चाहिए टाइमली। ये एरियर इनको मिलना चाहिए, इसमें भी दो मत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, जो चिकित्सा सुविधा है वो पेंशनर्स को नहीं मिलती है। सरकार ऐसी कोई योजना लाए, ऐसा कोई कार्यक्रम बनाए जिसके चलते एक निश्चित पेंशन से ऊपर जिसको पेंशन मिलती है, जो हायर रैंक में है, उनको बेशक वो चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था ना करे, आयुष्मान योजना जैसा कार्ड ना दे, लेकिन यदि एक निश्चित सीमा से कम उनके पास इनकम है तो ऐसे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देना बहुत जरूरी है। क्योंकि बुढ़ापे में अधिकतर पैसा आदमी का दवाई में ही खर्च होता है। तो मैं समझता हूं कि ऐसा कोई पेंशन वेतन भोगियों, पेंशन कर्मियों को यदि सरकार आयुष्मान योजना जैसा कोई लाभ दे पाए तो ये पेंशनर्स के हित में रहेगी। साक्षी बिल्कुल सर, एक और बात कही जा रही है कि एक तो जो दिवाली का बोनस रहता है वो भी नहीं दिया जा रहा, कई सालों से बंद है। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि दिवाली के पहले सैलरी मिल जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि इस ओर भी सरकार को सोचना चाहिए ताकि जो कर्मचारी वर्ग है, जो पेंशनर्स हैं, वो अपना त्योहार अच्छे से खुशी से मना सकें? इस मुद्दे पर मैं आपकी बात से सहमत हूं। हमेशा मैं ऐसा देखता आया हूं, यदि त्योहार 1 तारीख के पहले पड़ता है या पड़ा है, दिवाली या होली या रक्षाबंधन, तो कई बार सरकार ने आउट ऑफ वे जाके वेतन का भुगतान किया है ताकि कर्मचारी दिवाली अच्छे से मना सके। और इस मुद्दे पर भी सरकार को काम निश्चित रूप से करना चाहिए था, क्योंकि आजकल रोज अखबारों में देखने में आ रहा है दैनिक वेतन भोगी हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिली। जो आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं उनको 3-3, 4-4 महीने से उनका भुगतान नहीं हुआ। तो आप स्वयं सोचें कि ऐसे में ये कर्मचारी, वो चाहे दैनिक वेतन भोगी हो या सरकारी एजेंसियों में आउटसोर्स पर लगे हों, ये अपना त्योहार कैसे मनाएंगे? तो ये बहुत जरूरी था एक मानवीय दृष्टिकोण से कि शासन ऐसी कोई व्यवस्था करता, जैसे कि पूर्वोत्तर शासन में होती आई है कि त्योहार के पहले यदि वेतन का भुगतान हो जाता, पेंशन का भुगतान हो जाता, तो ये एक तरीके से लोक हित में रहता मानवीय दृष्टिकोण से। साक्षी जी, ठीक है। अशोक जी, आप और क्या कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? एक तो आप ये कह रहे हैं कि चिकित्सा सुविधा वाली बात, दूसरे और क्या पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर पेंशनर्स को ये सुविधाएं भी मिलनी चाहिए? एक तो ठीक है, ये बात हो गई कि डीआर दिया जा रहा है, उसमें बढ़ोतरी की गई है क्योंकि मांग की जा रही थी, एरियर को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। दूसरी बात ये भी है कि कर्मचारियों का डीए भी अगर बढ़ा दिया जाता तो खुशी जो है दोगुनी हो जाती कर्मचारियों की भी। और क्या कुछ ऐड ऑन करेंगे आप? हमारा ऐलान तो आपने कर ही दिया बोनस वाला। कर्मचारियों की बोनस की भी मांग है। पिछले 22 साल से कर्मचारियों को बोनस बंद है। सरकार, राजस्थान सरकार हो, बिहार सरकार हो, कई जगह बोनस दिया जा रहा है और केंद्र की सरकार तो बोनस देती है, चाहे रेलवे वालों को घोषित भी हो गया है बोनस। तो मध्य प्रदेश सरकार को भी कर्मचारियों के बोनस जो बंद है उसको शुरू करने का निर्णय लेना चाहिए। पेंशनरों के चिकित्सा सुविधा, कैशलेस चिकित्सा सुविधा का निर्णय सरकार को तत्काल लेना चाहिए और पेंशनरों नहीं, कर्मचारियों को, मजदूरों को, स्थायी कर्मियों को, दैनिक वेतन भोगियों को, सभी को चिकित्सा सुविधा, कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ देने का निर्णय सरकार को देना चाहिए। और सरकार ने घोषणा भी करी थी कि हम चिकित्सा सुविधा कैशलेस देंगे, मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी, लेकिन उस पर आर्डर अभी तक जारी नहीं हुए। मेरी सरकार से पुरजोर मांग है कि सरकार चिकित्सा सुविधा का लाभ, कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ देने का निर्णय पेंशनरों के लिए
7.5 लाख कर्मचारियों के लिए, दैनिक वेतन भोगियों के लिए, 42,000 स्थायी कर्मियों के लिए और लाखों श्रमिकों के लिए ले, ताकि उनको चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा तो उन्हें महंगाई से भी थोड़ी राहत मिलेगी और समुचित उपचार वो अपने एवं अपने परिवार का करा पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी सहायता कर्मचारी संवर्ग को मिल जाएगी। बाकी पदोन्नति का मामला भी अटका हुआ है। सरकार ने नीति बनाई, हाई कोर्ट पहुंच गया, आज हाई कोर्ट में पेशी है। भगवान जाने निर्णय क्या होता है, क्योंकि पहले भी अटका था तो लंबे समय से पदोन्नत नहीं मिली, लेकिन सरकार ने 9 साल बाद पदोन्नत नीति बनाई तो ऐसी बनाई कि अदालत में अटक गई, किसी भी कर्मचारी को लाभ अभी तक नहीं मिला। 2025 पूरा हो रहा है, तो इन पर भी विषय पर सरकार को सोचना चाहिए। मैं सरकार से खुश इस बात से जरूर हूं कि सरकार ने कर्मचारियों का न सोच के पेंशनरों के लिए महंगाई राहत देने का निर्णय ले लिया और अचानक ले लिया। ये बहुत बड़ा निर्णय लिया है और सरकार को अन्य मांगों पर भी विचार कर कर्मचारियों की उन्हें पूरा करने का निर्णय लेना चाहिए, घोषणा करना चाहिए। दीपावली आ गई है, उससे आगे अभी मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 तारीख को है। कुछ मांगे दीपावली में पूरी हो जाए, कुछ स्थापना दिवस पर हो जाए और कर्मचारियों को उनका अधिकार मिल जाए। इस दिशा में पहल सरकार को करना चाहिए। ये हमारी कर्मचारी मंच से पुरजोर मांग है। ठीक है आमोद जी, एक तो टाइमिंग को लेकर भी कहा जा रहा है कि शिकायतें हैं कि सितंबर से जो वृद्धि दी गई है उसको लेकर नाराजगी है। जनवरी से मिल जाती तो ज्यादा अच्छा था। ये पहली बार ही नहीं हुआ है, पिछले कई वर्षों से पेंशनर के साथ ये छल किया जा रहा है। भाई 6 महीने 8 महीने का आप एरियस ले रहे हैं हमसे, तो कारण तो बताएं कि आपने 8 महीने बाद क्यों दिया, या आपको क्या अधिकार था, या तो आप देते ही नहीं ना। ये 8 महीने का आप खाने के बाद 2% हमने एक टुकड़ा सलीका डाला है पेंशनर के सामने। पेंशनर कितना परेशान है मध्य प्रदेश का, शायद किसी स्टेट में नहीं है जितना अन्याय प्रदेश के पेंशनर के साथ हो रहा है। आपको यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा, ये सब परिस्थितियाँ बनी है हमारे एकीकृत मध्य प्रदेश के बाद, जब मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 बना, उसकी अनुसूची 49(6) को आधार बना के महंगाई राहत के लिए जो मध्य प्रदेश का बच्चा है छत्तीसगढ़, उससे सहमति ली जाती है। उसमें जो एकीकृत मध्य प्रदेश के अंतर्गत पेंशनरी दायित्वों का विभाजन किया गया था वह 74 और 26% था। 74 मध्य प्रदेश के लिए, 26% था छत्तीसगढ़ के लिए। हमारा शासन से अनुरोध है कि आप अपने हिस्से का डीआर तो हमें दे सकते हैं 74%, 26% जब छत्तीसगढ़ सहमति दे तब दे दीजिए। आप हमें सितंबर से 26 दे दीजिए उनका मिला के। आपको तो शेयर करना ना। एक्चुअल क्या है, जो पुनर्गठन अधिनियम है वो एकीकृत मध्य प्रदेश के पेंशनरी दायित्वों का विभाजन करता है, ना कि उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश के पेंशनरों का। ये इन्होंने जबरन हम पे थोप रखा है। हम उत्तरवर्ती पेंशनर जो हैं उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश के, हम पे ये नियम लागू नहीं है। हम बार बार लिख रहे हैं, इसका हमें जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही शासन हमें स्पष्ट करे ना कि भाई ये नियम हम पे लागू है या नहीं है। अधिनियम में कहीं प्रावधान नहीं है सहमति लेने का। यदि सहमति लेने का प्रावधान था तो आपने 2001 से क्यों नहीं ली, आपने 2006 से क्यों शुरू किया सहमति लेने का प्रावधान। ठीक है आलोक सर, आपसे एक आखिरी रिएक्शन। एक ये बात भी आ जाती है कि सरकार कहती है चाहे डीए हो या फिर डीआर की बात हो, एरियल की बात हो, सरकार अगर एकदम से फैसला लेती है तो जो सरकारी खजाना है उस पर भी बोझ आता है। तो क्या आप ये मानते हैं कि डीआर को लेकर फैसला अभी ले लिया गया है, डीए को होल्ड कर दिया है सरकार ने इसलिए? देखिए, मध्य प्रदेश की आर्थिक हालत जो वर्तमान में है, सरकार ओवरड्राफ्ट से काम चला रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आर्थिक समस्या इन चीजों को लेकर सामने आ रही है। और जब तक आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, बाकी चीजें कैसे सफल हो पाएंगी ये मैं नहीं समझ पा रही। जहां तक व्यवस्थाओं की बात है, कर्मचारियों का डीए भी बढ़ना चाहिए था, क्योंकि कर्मचारी संगठन बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि केंद्र के बराबर हमारा डीए बनना चाहिए था। वो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। ये भी जो 2% बढ़ाया गया है, इसमें कुछ विसंगतियां हैं, लेकिन बढ़ाया तो गया है। और इसमें एक मोटे अनुमान के अनुसार 250 रुपए से लेके 2000 रुपए तक पेंशनर्स को लाभ होगा। लेकिन जैसा कि मैंने पूर्व मंत्री आमोद जी ने बताया कि 76% मध्य प्रदेश शासन और बाकी जो रेस्ट अमाउंट है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिया जाना है। तो मध्य प्रदेश शासन अपने हिस्से का कम से कम दे, कुछ तो राहत इन पेंशनर्स को मिलेगी।
ऐसा मेरा सोच। चलिए ठीक है सर, समय की कमी है इसलिए धन्यवाद आपको करना पड़ रहा है। आलोक जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आमोद जी आपका भी बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही अशोक जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मोहन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है पेंशनर्स को लेकर। लगातार मांग की जा रही थी कि डीआर में बढ़ोतरी हो, 2% की बढ़ोतरी सरकार की ओर से की गई है, लेकिन फिर भी लग रहा है पेंशनर्स को ऐसा कि 2% की बढ़ोतरी तो कर दी गई, लेकिन एरियर को लेकर जो फैसला नहीं लिया गया है उसको लेकर थोड़ी असंतुष्टि जरूर नजर आ रही है। दूसरी तरफ जो कर्मचारी वर्ग है उनको भी उम्मीद है कि दिवाली के पहले तो नहीं लेकिन दिवाली के बाद उनका जो डीए बढ़ोतरी की मांग है वो जरूर पूरी होगी। लेकिन सरकार का स्पष्ट तौर पर कहना है कि भले ही देर से लेकिन कर्मचारियों के हित में लगातार हम काम कर रही है। और मोहन सरकार जिस तरीके से कहती है कि कर्मचारियों के लिए संवेदनशील है, उसी दिशा में सरकार लगातार आगे भी बढ़ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।